नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य मतलब एमएलसी के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है। कल 16 जनवरी को लास्ट डेट थी नामांकन वापस लेने की। 30 जनवरी को इसका चुनाव पड़ना है, इसका वोट पड़ना है। चुनाव होने की तारीख 30 जनवरी को है, 2 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 5 सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 में से 3 स्नातक की सीटें हैं और 2 शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटें हैं। जो 3 स्नातक की सीटें हैं दोस्तों, उस पर जितने लोग ग्रेजुएशन होंगे, जितने लोग ग्रेजुएट होंगे, स्नातक होंगे, वे सभी लोग वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो 2 शिक्षक क्षेत्र हैं, एक कानपुर उन्नाव और दूसरा झांसी प्रयागराज, इन 2 शिक्षक क्षेत्र से वही लोग वोट डालेंगे जो ये प्राइवेट में, वित्तविहीन में, सहायता प्राप्त में या राजकीय कॉलेजों में जो लोग शिक्षक होंगे और 3 साल का उन्हें अनुभव होगा, वे सभी लोग इसमें वोट दे सकते हैं। इस चुनाव में आम पब्लिक वोट नहीं डालती है। पढ़े लिखे लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है लोकतंत्र में। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज बड़ा विडंबना, बड़ी दुख की बात है दोस्तों, जब हम ये सुनते हैं और ये जानते हैं कि झांसी प्रयागराज इस शिक्षक स्नातक सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार अशोक राठौर जी हैं, जो सपा और भाजपा से टिकट पा सकते थे, लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। किसी ने टिकट नहीं दिया। जब किसी ने टिकट नहीं दिया तो जब समाज सेवा के दिल में अलग है साहब, समाज सेवा करने की अलग है, वित्तविहीन शिक्षकों की प्रॉब्लम समस्याओं को दूर करने का अलग है, तो वो व्यक्ति चुनाव तो लड़ेगा ही। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, पर्चा भी वैध हो गया। अब उन्हें वापस लेने का दबाव पड़ने लगा। चूंकि कल 16 तारीख को लास्ट डेट थी, दबाव इतना ज्यादा पड़ने लगा कि उन्हें पूरे परिवार के साथ भूमिगत होना पड़ा। अब ये नहीं पूछिएगा कि दबाव किसका पड़ेगा, सत्ता पक्ष का पड़ेगा कि विपक्ष का पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग हैं और ये चुनाव भी पढ़े लिखे लोगों का ही है। या तो स्नातक किए हुए लोग वोट डालते हैं या तो शिक्षक वाले। स्नातक वाले स्नातक क्षेत्र में, चूंकि झांसी प्रयागराज की मैं बात कह रहा हूं, तो झांसी प्रयागराज शिक्षक सीट है और इस पे शिक्षक लोग ही वोट डालेंगे। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि किसका दबाव पड़ा होगा कि अशोक राठौर जी लगातार 3 दिनों से भूमिगत है। वही से भूमिगत, उनका पूरा परिवार, भाई बंधु पत्नी सब भूमिगत है। कैसे ये कौन सा सिस्टम है साहब, कौन सा लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में खूबसूरती होनी चाहिए कि सभी को वोट डालने का, सभी को चुनाव लड़ने का और सबको चुनाव प्रचार करने का निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन कुछ लोग बातें तो लंबी लंबी करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही करैत सांप की तरह जहरीले होते हैं, डसने का प्रयास करते हैं। और खास तौर से अगर उन्हें यह मालूम चल जाए कि ये बेटा जो चुनाव लड़ रहा है बहुजन समाज का है, ये पिछड़े समाज का लड़का है, तेली समाज का लड़का है, राठौर समाज का लड़का है, तो और लोगों को बड़ा कष्ट होने लगता है, बहुत ज्यादा दुख और समस्याएं होने लगती हैं। ये लोग नहीं सोचते कि अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो अपने समाज के साथ साथ सबका विकास के सपने को ये भी साकार करेगा। वित्त विहीन शिक्षक की जितनी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को विधान परिषद में उठाने का कार्य करेगा। क्योंकि डॉक्टर जो अशोक राठौर जी हैं, ये अशोक राठौर जी उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा है, उस माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से लगातार समाज सेवा करते हुए लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। तेली समाज के संगठन से भी जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। मैंने कई बार देखा है, संवेदनशील व्यक्ति हैं, लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए फिरते हैं। और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना बहुत बड़ा अपराध है। अगर राठौर समाज और अपना तेली समाज को यह आभास हो गया जिस दिन कि हमारे समाज के व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, उसको सताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका भुगतान की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं सत्ता पक्ष और चाहे विपक्ष हो, सबको बता देना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोग भी कान खोल के सुन लें। सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी को जबरदस्ती दबाया, रोका या नामांकन से रोका नहीं जा सकता।
इसलिए खुलेआम कहना चाहिए कि आप सपोर्ट करिए, आप प्राथमिकता दीजिए और सबको चुनाव लड़ने का चांस देना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। दोस्तों, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र में कौन कौन से जनपद आते हैं जिसके शिक्षक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि झांसी प्रयागराज खंड स्नातक क्षेत्र में 10 जनपद आते हैं। उन 10 जनपद में एक झांसी है, दूसरा ललितपुर है, तीसरा जालौन है, चौथा हमीरपुर, पांचवा बादा, छठा महोबा, सातवां चित्रकूट, आठवां इलाहाबाद, नौवां कौशाम्बी और 10वां फतेहपुर। इन सभी जनपदों के लोग, सभी जनपदों के जितने भी शिक्षक लोग हैं वोट डाल सकते हैं। आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश है, नेशनल आवाज़ एक सच्ची आवाज़ के, कि आप सभी लोग अशोक राठौर जी को जिताएं। पिछले चुनाव में अशोक राठौर जी, आपको मालूम है, मात्र 200 के आसपास वोटों से हार गए थे। 1000-2000 से भी नहीं, सिर्फ 100-200 वोटों से हारे हुए व्यक्ति को आपको विधान परिषद में पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरा सभी बहुजनों से, सभी पिछड़े समाज, सभी अति पिछड़े समाज और अपने तेली समाज, राठौर समाज के लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग, साहू समाज के लोगों से निवेदन है, और ऐसे लोग जो तेली समाज के हैं लेकिन गुप्ता लिखते हैं, उन सभी लोगों से भी निवेदन है कि इस राठौर समाज के व्यक्ति, इस तेली समाज के पुत्र, इस बहुजन समाज के बेटे, अति पिछड़े समाज के लाल अशोक राठौर जी को आप निश्चित रूप से विजय दिलाएं। प्रथम वरीयता के वोट पे इसको मुहर लगा के इसको आप निश्चित रूप से विधान परिषद में पहुंचाएं। आपके हक की आवाज उठाएंगे, आपके लोगों की बात करेंगे। दबे कुचले गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, गरीबी से उठे हैं, गरीबों के मर्म को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों ने तो सवर्ण व्यक्ति को टिकट दे दिया है। हर जगह सवर्ण, हर जगह सवर्ण, मिलेगा नहीं पिछड़ों को, अति पिछड़े को कुछ। इसलिए आपको अति पिछड़े समाज के व्यक्ति अशोक राठौर जी को जिताना है। और अशोक राठौर जी के पक्ष में मैं अपने समाज के सभी 10 जनपदों के लोगों से फिर से गुजारिश कर रहा हूं, आप सभी लोग बिना पार्टी देखे सिर्फ अशोक राठौर जी के नाम पे प्रथम वरीयता का वोट दे के इन्हें विजयी बनाएं, जिससे कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा समाज का व्यक्ति विधान परिषद में पहुंचे। धन्यवाद।